जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही है नए साल की। जब बात नए साल की हो तो दोस्तों एक चीज़ जो होती है, जो अपने घर में नई आती ही है, वो है कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम पुराने साल का कैलेंडर यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें वो नया लाना ही होता है। साथ में जो लोग डायरी लिखते हैं उन्हें डायरी लानी रहती है। लेकिन दोस्तों, कैलेंडर से जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हमें जान लेनी चाहिए। इसे कहाँ लगाना चाहिए, कैलेंडर कैसा होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, पुराने कैलेंडर का क्या करें। दोस्तों, हम लोगों को आदत क्या होती है, टिप्स वगैरह हम लोग कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो क्या होता है, किसी कैलेंडर में पीछे में कुछ डिटेल होती है तो उसके चक्कर में हम पूरा का पूरा कैलेंडर ही रख लेते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। अगर पुराने कैलेंडर में कुछ ऐसा है जो आपको सेव करना है या आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी कटिंग काट के अपने पास रख लीजिए, उसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए, लेकिन कैलेंडर को ना रखें। अगर कैलेंडर पुराना हो गया है तो आपने उसे हटा देना है। और दूसरी चीज़, बहुत से जन क्या करते हैं कि जहाँ पुराना कैलेंडर लगा होता है उसी के ऊपर नया कैलेंडर लगा देते हैं। ऐसा भी आपने नहीं करना है। सबसे पहले आपने पुराने कैलेंडर को हटाना है, वहाँ से जगह को क्लीन करना है, और उसके बाद आपने नया कैलेंडर लगाना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपने पुराना कैलेंडर कौन सी जगह लगा के रखा है। अगर गलत जगह लगा के रखा है तो जब नया लगाएं तो उसे सही जगह लगाएं। अब जगह का चुनाव कैसे करें, बहुत सिंपल है। आप घर की किसी भी दिशा में कैलेंडर लगा सकते हैं, सिर्फ साउथ यानी कि दक्षिण दिशा को छोड़कर आप घर की किसी भी दिशा में कैलेंडर को हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको इसके लिए कुछ मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ साउथ को अवॉइड कीजिएगा। उसका भी रीज़न है कि हम कैलेंडर को बहुत बार देखते हैं, और साउथ की जो दिशा होती है उसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। इसीलिए घड़ी और कैलेंडर दोनों ही उस दिशा में आपने बिल्कुल से नहीं लगाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा 3 दिशाएं और जो बेसिक में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, तीनों में से कहीं पे भी आप लगाएं। इसके अलावा एक चीज़ और ख्याल रखें कि जो आप जगह सेलेक्ट करते हैं उसका भी आपने ध्यान रखना है। कैलेंडर ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपको साफ दिखाई दे। कभी भी गेट के पीछे, विंडो के सामने, या ऐसी जगह जहां पे वो दिखाई ही ना दे, ऐसी जगह आपने नहीं टांगना है। या ऐसी जगह भी नहीं टांगना है जिससे वो हिलता डुलता रहे या फिर आवाज़ करे। यानी जैसे विंडो के सामने ऐसी जगह आप टांग दोगे कि हवा से उसके पेपर उड़ते रहेंगे तो वो आवाज़ क्रिएट करेंगे, और ये जो आवाज़ होती है बहुत ही नेगेटिव होती है। तो आपने ऐसी जगह भी कैलेंडर कभी नहीं टांगना चाहिए जहाँ से पेपर उड़ते हों। तो ये तो हो गई आपने कहाँ लगाना है। अब बात आती कैलेंडर को चूज़ कैसे करें, कैलेंडर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बेसिक नॉलेज के लिए जो ठाकुरदास टाइप के जो बेसिक पंचांग होते हैं, पंचांग ही बेस्ट होते हैं। लेकिन आपको सुंदर कैलेंडर अगर लाने हैं तो आपने ख्याल रखना है, फ्रेश फील वाले कैलेंडर ही घर में लाएं। मतलब जिन कैलेंडर में जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो फ्लावर्स हों, बच्चों की हो, या कोई स्माइलिंग फेस हो, आप वो सब लगा सकते हैं। लेकिन रोते हुए या कोई लड़ाई झगड़े के सीन है, या चाहे वो महाभारत का ही सीन क्यों ना हो, आपने ऐसे सीन वाले कैलेंडर घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपने सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करनी है। और साथ ही दोस्तों, आपने एक काम ज़रूर से करना है, आपने कमेंट में लिखना है हैप्पी न्यू ईयर। और आप जिस भी इंसान को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर के कमेंट के साथ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर लेना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, हम जितनी विशेज़ लोगों को देते हैं उतनी ही विशेज़ हमारी लाइफ में रिवर्ट आती है। तो शेयर कीजिए। और अब सबसे पहले अपने घर में कैलेंडर की जगह को चेक करिए, नया कैलेंडर जल्दी से ले आइए, उसकी जगह फिक्स करिए, और पुराने कैलेंडर को अपने घर के बाहर फेंक देना है। पुराने कैलेंडर को आपने भूल कर भी अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभेच्छा। हैप्पी न्यू ईयर।